तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथवे अचीवर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई भी पीवाईक्यू सीरीज या मॉक टेस्ट नहीं लेकर के आया हूं, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें खूब क्वेश्चन आते हैं और बच्चों का ये बहुत ज्यादा परेशानी रहती है कि सर हम इन क्वेश्चनों का सीआई जल्दी कैसे निकालें। तो आज की जो वीडियो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो अंत तक आप बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से देख ली, पढ़ ली, समझ ली, तो आप कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में फंसेंगे नहीं। यानी कि अगर किसी भी सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना हो तो आपको तुरंत चुटकियों में ही धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और यहाँ तक कि 5 वर्ष तक का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको सिखाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष के बाद अगर निकालना होगा तो उसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए होगा और एग्जामिनर 5 वर्ष से ज्यादा पूछता भी नहीं है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज दरअसल निकालते कैसे हैं और क्या क्या इसकी ट्रिक हो सकती हैं। ठीक है भाई, तो आज को क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि आपके पैसे को ब्याज पर ब्याज करते हुए बढ़ाता है, उसे को ही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें जो टर्म आए हैं ए क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्र धन। ठीक है भाई, मिश्र धन। पी क्या है, पी है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। ठीक है ना भैया, मूलधन बोलते हैं। अगला क्या है, रेट। रेट क्या है, रेट आपका होता है वार्षिक, वार्षिक दर होता है। जब तक हम इसे कह न दें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर। यानी कि, और दर हमेशा किस में होती है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है। ठीक है भाई, और वार्षिक होती है। अगला अंतिम पॉइंट क्या है, टी। टी क्या है हमारा, समय, टाइम। ठीक है ना, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ये हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमारा, ये टर्म हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में लेते हैं। ठीक है ना, इन सभी का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, जरा इसको हम लोग फिर से समझते हैं, जरा समझो। देखो, मैंने तो अभी क्या कर लिया है, फार्मूला आपको बता दिया है कि कैसे क्या है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और हाँ भाई, आज की क्लास को आप ऐसे नहीं कि मतलब रजाई के अंदर भी लेटे हैं तो लेटे लेटे ही देखे जा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है। आपने अगर अच्छे से नोट कर लिया तो आज के बाद मिनटों में नहीं, सेकंडों में आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख जाएंगे। ठीक है भाई, देखो जरा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपको बताऊं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण तरीका क्या है, देखो पहला क्या है, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है, इसमें क्या है कि एक तरीका होता है जिसमें हम एक ट्री के जैसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जिसमें डायरेक्ट सीआई निकलता है। ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है आपका, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है अभी बताते हैं। और एक और मेथड हो सकता है जिसे कहते हैं हम लोग रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। ठीक है ना, क्या कहते हैं, रेशियो मेथड। देखो जरा क्या होता है ये सभी क्या होता है, जैसे मैं ट्री मेथड को अभी पूरा डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर अभी क्या कर रहे हैं, ट्री मेथड को बिल्कुल किनारे कर चुके हैं। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका ट्री मेथड से ही निकाल के लेके आऊंगा जो मिनटों में आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देगा। ठीक है, लेकिन अभी जो सक्सेसिव मेथड है और रेशियो मेथड, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या होता है सक्सेसिव मेथड, जैसे मैंने कह दिया रेट आपकी 10% है। ठीक है ना, और टाइम 2 साल है। 2 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4, ऐसे बहुत सारे साल हो सकते हैं।
अगर मैंने कहा 1 साल है तो 1 साल का 10% ब्याज मिलेगा, अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर 2 साल का है तो जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। आप कहोगे सर ये कैसा होता है, इसी को तो कहते हैं सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड का निकालने का तरीका क्या होता है, R1 R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100, ठीक है ना। जहां पर R क्या है, R हमारी रेट है, दर है, ठीक है भाई। तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। रेशियो मेथड की बात कर लेते हैं। अगर रेशियो मेथड से हमें सीआई निकालना है तो मैं कह दूं अगर रेट 10% है तो 10% का भिन्न में मान आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, 1/10। तो आप कहोगे कि 10 रुपया है, 1 साल में कितना हो जाएगा, 11। अगर समय 2 है, 2 वर्ष है तो 10 रुपया 11 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा रेशियो मेथड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए और आपको पढ़ाना भी है। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग ट्री मेथड की बात करते हैं। और ट्री मेथड से जो हमारी एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक निकलेगी, शॉर्ट ट्रिक, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, समझो जरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले इसके चक्रवृद्धि ब्याज को, एक कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले, ट्री मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं। जरा देखो किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये हमारे क्वेश्चंस होंगे 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ऐसे ही आगे 3 वर्ष का, 4 वर्ष के, 5 वर्ष तक का, ये सभी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, जरा समझो। कॉन्सेप्ट है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ही हमारा क्या है, ट्री मेथड। ट्री मेथड के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ट्री मेथड यानी कि ट्री मेथड क्या है, एक पेड़ जैसे बहुत सारी शाखाएं होंगी, तो इसमें ट्री मेथड के द्वारा ही हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है भाई। तो जरा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर मैंने कहा हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो उसके पहले हमें चाहिए पी। पी क्या होता है, मूलधन, ठीक है भाई। क्या चाहिए, मूलधन। हमने कहा ये हमारा जो मूलधन है, ये जो हमारा मूलधन है, इसी पर हमारा ब्याज मिलेगा और किसी न किसी दर से मिलेगा और किसी न किसी टाइम के लिए मिलेगा। बोलो भाई ये बात सही है कि नहीं, ठीक है ना। इस 3 चीजों से मिलकर ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ 2 चीजें जान लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं कहूं आपको एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जरा समझिए। एसआई और सीआई के विषय में क्या, बारे में क्या अंतर होता है, जरा आप समझिए, फिर हम आपको अच्छे समझाते हैं, ठीक है। ये हमारा सीआई है और ये हमारा एसआई हो गया, ठीक है। चलो समझो एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, एक बार अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे। देखो, अगर मैं एसआई की बात करता हूँ, एसआई मैं कह देता हूँ मेरे पास 1 वर्ष है, ठीक है। कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष है और 1 वर्ष में अगर हमें R% से किसी भी मूलधन पर ब्याज चाहिए तो केवल और केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। मैं कहता हूं 1 वर्ष का जो ब्याज है मूलधन पर वो A है, ठीक है ना। और सीआई पर भी अगर मूलधन पर R% से अगर 1 साल का ब्याज निकालें तो कहेंगे आप A मिलेगा, ठीक है भाई। देखो, अगर मैं कहूं सर 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पर ए ही होगा। क्यों, क्योंकि मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो पहली बार तो मूलधन पर ब्याज मिलेगा ही, यानी कि ए तो मिलेगा ही, लेकिन ये जो पहली बार ब्याज मिला था इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो मैं कहता हूं जो R% से ए पर ब्याज मिल रहा है वो हम मान लेते हैं कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कह दूं 3 वर्ष, 3 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा ए, और 3 वर्ष में पहले प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, फिर ए पर ब्याज मिलेगा यानी कि बी मिलेगा, फिर ए पर मिलेगा यानी कि बी मिलेगा, और इस ब्याज के ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा अब, तो वो कितना हो जाएगा, सी। मान लेते हैं सी कितना हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। अब मैं कर लेता हूं 4 वर्ष की बात। 4 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हर साल बराबर होता है ना, इसीलिए तो ए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसीलिए तो आपने देखा होगा जो हमने पहली बार मूलधन पर ब्याज मिला था उसके ब्याज पर भी ब्याज एक्स्ट्रा आगे मिलता चला जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर मैं चौथे वर्ष की बात करूं तो सबसे पहले तो मूलधन पर मिलेगा यानी कि ए मिलेगा, फिर पहले मूलधन के ब्याज पर ब्याज यानी कि बी, फिर दूसरे पर बी, फिर तीसरे पर ये सी, फिर ये इस पर हो जाएगा ए का बी, और बी का सी, बी का सी, और सी का क्या मान लिया, डी, ठीक है ना। ये 4 वर्ष का हो गया।
4 वर्ष तक का तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर 5 वर्ष का आ जाए ऐसे ही तो इसी ट्री से हम लोग निकाल लेंगे 5 तक का भी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए पहले इन 4 को अच्छे से समझ लीजिए और हम 5 का एक डायरेक्ट ही आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। देखो समझो जरा, देखो अगर मैंने यहाँ पर कितनी चीजें ली हैं, पहले तो हमने लिया 2 साल, 2 साल, ठीक है ना, 1 साल, तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्र ब्याज तो दोनों ही बराबर होता है, तो हम 1 साल की तो बात ही नहीं कर सकते। क्या मतलब है ये ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1 साल के लिए। लेकिन बात करते हैं 2 साल के लिए, तो देखो जरा 2 साल के लिए अगर मैं कहूं तो 2 साल के लिए आपको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 2 साल के लिए आपको ब्याज मिला है, तो आप कहोगे सर 2 साल के लिए ब्याज मिला है हमें 2 साल के लिए हमें ये इतना, ये 2 साल के लिए है, ठीक है भाई। अगर ये ब्याज आपका 2 साल के लिए है तो समझिए जरा 2 साल में ए कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 2 साल में ए हमारा आया है 2 बार यानी कि 2a। उसके बाद क्या आया है बी, ठीक है ना, बी आया है। तो मैं कह दूं 2 बार आया है, बी 1 बार आया है, तो इसके लिए हम लोग 2 साल की ट्रिक बना लेंगे 2:1, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं 2:1, लेकिन 2:1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी 2 साल के लिए, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं 3 साल के लिए, तो ठीक है 3 साल के लिए मैं कलर बदल लेता हूं और शेप पर भी ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक है। देखो जरा, अब 3 साल के लिए अगर मैं कहूं तो 3 साल के लिए तो भाई ये पूरा ब्याज होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। तो 3 साल के लिए अगर मैं ब्याज देखूं तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए देखो सीआई क्या हो जाएगा, देखो ए कितनी बार आया है 3 बार, तो आप कहोगे सर 3 बार। उसके बाद बी कितनी बार आया है, तो देखो 1 2 3, 3 बार आया है, ठीक है ना। और सी कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 1 बार है, ठीक है ना, सी कितनी बार है 1 बार है। तो इनका जो रेशियो है वो 3 साल के लिए 3 3 1, इसी को हम एक लाइन में अगर लिखें तो 3 3 1, ठीक है। तो यहां से आप इस बात को भी समझ लीजिए अच्छे से कि 2 साल के लिए हमारा जो 2 साल का जो हमारा सीआई है उसके लिए ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी 2:1। कैसे इंप्लीमेंट करना है अभी हम आपको सिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आपने 2 साल और ये 3 साल के लिए जो आपने सीख लिया है इसको जरा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 4th ईयर के लिए बताते हैं, ठीक है ना। 4th ईयर के लिए देखो इसको मिटा दिया जाए, बैक करके चले आते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये इतना मिटा देते हैं। 2 साल 3 साल के लिए हो गया। अब देखो जाए अगर 4 साल के लिए, अगर मैं 4 साल के लिए देखूं, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर मैं कहूं ट्रिक, तो 4 साल के लिए तो पहले तो मैं इसमें एक और शेप ले लेता हूं। 4 साल के लिए देखो 4 साल की बात करें तो पूरा ये यहां से लेकर के यहां तक इतना पूरा आपका है, ठीक है ना, 4 साल में। अब इस 4 साल में आप देखो तो इस 4 साल में ए कितनी बार आया है, तो आप कहोगे इस 4 साल के लिए ए तो हमारा 4 बार आया है ना। बी कितनी बार आया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कितनी बार आया है 6 बार आया है। और ऐसे सी देखो कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो कितनी बार आया है 3 बार, सॉरी 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार आया है। और डी कितनी बार आया है 1 बार आया है। तो देखो जरा यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4 साल के लिए 4 6 4 1, है ना, इसको एक लाइन में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 4 6 4 1। ये 4 कौन सा है, ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है, ठीक है ना। और 3 साल के लिए क्या था अभी हमने लिखाया था, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए ट्रिक क्या हमने बनाई 3 3 1, ये जो 3 है ये पहले साल के प्रिंसिपल पर ब्याज है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है पहले साल के प्रिंसिपल पर ब्याज, ऐसे ही हम लोग निकालते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा 3 साल 2 साल 4 साल, लेकिन अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखो आप
एक चीज यहाँ से देखिए, अगर 5 साल आप कहेंगे 5 वर्ष, तो यही चीज ए, साधारण ब्याज तो ए हो जाएगा, लेकिन ये जो ए और फिर ये ब्याज पर ब्याज, ये ब्याज पर ब्याज इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा और ये एक रेशियो बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं, क्या होता है देखो जरा, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 2 वर्ष के लिए 2:1। ठीक है भाई, तो यहां से आगे हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो हमने ट्रिक बनाई है ट्री पेड़ से, जो क्या थी ट्रिक, ट्री पेड़ से हमने एक ट्रिक बनाई आपके लिए, वो क्या थी, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए तो हमने बनाया आपको, कितना बनाया, अच्छा 2 साल को हम यहाँ बनाते हैं क्योंकि 2 साल का यही क्वेश्चन भी है। 2 साल के लिए हमने ट्रिक आपको बताई 2 1, इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। 3 साल के लिए ट्रिक हमने क्या बताई, 3 साल के लिए ट्रिक बताई हमने 3 3 1, इसको ऐसा ही लिखेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। 4 साल के लिए हमने क्या बताई, 4 साल के लिए 4 6 4 1, ये ऐसे ही हम लोग ट्रिक को लिखेंगे और बाकी इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कहा गया है, इसको भी मिटा देते हैं, 2000 रुपए, क्या कहा गया है, 2000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो पी कितना है मेरे भाई, पी आपका 2000 है, 2000 है, रेट कितना है, रेट का हो गया आपका 10%, 10% है, और टाइम कितना है 2 साल। ठीक है ना, ये इतनी चीज पहले सवाल में लिख ले रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा डिटेल से बता दे रहे हैं, उसके बाद जल्दी से आप गर्दा उड़ा दोगे, एकदम हवा हवाई बना दोगे। ठीक है, देखो जरा 2 साल, 2 साल के लिए मुझे पता है कि ट्रिक क्या होती है 2 1, इंप्लीमेंट कैसे करना है भाई, ये जो रेट दिया हुआ है इस रेट से पहली बार तो प्रिंसिपल पर ब्याज देंगे, जो पहली बार का प्रिंसिपल का ब्याज होगा वो निकालेंगे। देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो यहां से खत्म करेंगे, एक जीरो यहां से खत्म करेंगे, यानी कि इसका जो पहले साल ब्याज आएगा मूलधन पर वो कितना हो जाएगा 200, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 200। अब ये जो पहली बार मूलधन पर ब्याज मिलेगा तो मेरे भाई इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, इसी का 10%, इसी का 10%, यानी इसका एक जीरो काटो और हमारा 10% हो जाएगा कितना इसका 20। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 दूनी 400 और ये 20 एकम 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 420, यानी आपका जो सीआई है डायरेक्ट कितना निकल के आ जाएगा 420। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। ठीक है, देखो आप कितना आसान, कितना आसानी से निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रख करके, हमने जो अभी 10-15 मिनट की बातें करी हैं उसको एक बार फिर से देखिए, इसको वीडियो को यहीं पर रोक लीजिए और उसको एक बार फिर से देखिए। ये जो ट्रिक मेथड हमने बताया है, यहाँ से हमने जो ट्रिक निकाली है 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1, ये कहाँ से आई, कैसे आई, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जा रही है। ठीक है ना, वार्षिक तौर पर की जाती है, तो बस वही पुराना तरीका 5%, पहले जो मूलधन दिया हुआ है इसका 5% निकालिए, तो देखो 2 जीरो कटेगा, बचेगा 80, 80 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 400, यानी 2 साल का अगर हमें सीआई निकालना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे 2 1, प्रिंसिपल का 5% आप निकालोगे तो कहोगे आप सर 400 आया, 400 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका हमें 5% निकालना है तो इसका 5% निकालोगे, 2 जीरो काटोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे 20 आ गया, तो कितना हो जाएगा 800 और ये हो गया 20, तो बस हमारा जो सीआई हो गया कितना हो गया 820। ठीक है ना, 820, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हो रहा है ना 2 सेकंड में, बोलो भाई, हो रहा है ना 2 सेकंड में, तो ऐसे ही आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य से पूरा देखना पड़ेगा। ये वीडियो को अंत तक देखिए, कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी एक पैसे की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो आप खुद इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे, देखो आप ही लगाइए इस क्वेश्चन को, आप ही उड़ाइए, देखो क्या कह रहा है, लगा लीजिए, अच्छा देखिए जरा लगाइए जी।
हो गया होगा, ठीक है। इतनी ही जल्दी, क्योंकि मैं आपको समझा करके बता रहा हूँ, आपको किसी को समझाना थोड़ा ना, आपको ऐसे ही निकालना है। देखो 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 2 1 लिखेंगे। उसके बाद इस 18,000 का 15% निकालोगे तो कहोगे आप सर 2 जीरो काटेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो जरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 15 8 120 का, 0 हाथ में 12, 15 एकम 15, 2 17 10 27, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और फिर 27 का 15% 2 जीरो काटोगे, 15 7 105, हाथ में 10, 15 2 30, 10 40, 405। देखो जरा 405, 27 दूना 5400, 5400 ये हो गया 5400, और ये हो गया 405, हो गया आंसर 0 8 5805। 5805 आपका कौन किस में है, एक मिनट, ये क्या हो गया, 27 दूना 54, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया, देखो जरा 15 से हम सिपर 15 8 120 का 0 हासिल आया 12, 15 कम 15 2 17, 10 27, ठीक तो है। 27 दूना 5400, 54 405, 54 405, ये हो जाएगा 58 805, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है भाई, 1800, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है। देखो 18,000 का अगर हम 15% निकालेंगे, तो अगर 18,000 का हम 15% निकालें तो देखो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 15 से हम सिपर, 15 8 120 का 0 हाथ में 12, 15 कम 15, 2 17 10 27, ठीक है 27। तो यहाँ पर तो ऑप्शन कुछ गलत है भाई, है ना, 2700 हो गया, क्योंकि 2 वर्ष का है, और कुछ तो रेट में तो कोई नहीं गड़बड़ी है अवधि के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 2 1, इसमें 2700 से गुणा करेंगे, और फिर 2700 का 15% निकालेंगे, तो 15 7 105, 15 7 105, हाथ में 10, 15 दूना 30, 10 40, 405, तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 5400, 5400, और ये 405, तो आपको हो गया 0 0 8 5, 5805 इसका आंसर होगा। आप इसमें लगा लीजिए, बना लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है। 5805 मिसप्रिंट हो गया कहीं पर टाइपिंग का, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, 5805 टाइपिस्ट ही है, गलती हो जाती है। चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या है, इसको बनाइए, इसमें गलती नहीं होगी। हर सभी सवालों में गलतियां थोड़ा ना हो सकती है भाई, क्यों भाई, सभी सवालों में गलतियां थोड़ा ना हो सकती हैं। चलिए अगले सवाल पर देखिए, अगला सवाल क्या है, आप बनाइए इसे, जल्दी से बनाइए, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो 2 वर्ष के लिए सबसे पहला काम क्या है, आप लिखोगे 2 1, सबसे पहला काम 2 1 लिख दिया। उसके बाद 4%, अच्छा एक मिनट, इसमें कहा गया जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजन किया जा रहा हो, तो देखो जरा यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। यहाँ से हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, क्या होगा पेज, कहाँ पर है, हम कौन सी स्लाइड पे हैं, कैसे आएगा, चलो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से समझिए। जब वार्षिक, ठीक है, जब वार्षिक और अर्धवार्षिक, ठीक है ना भाई, वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के बारे में कहा जाए, अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज के बारे में कहा जाए, तो आप मुझे बताइए, वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक के ब्याज में सारा खेल रेट और टाइम का होता है, रेट और टाइम का होता है। अगर आप कहोगे सर रेट हमारी वार्षिक है, तो रेट भी तो वार्षिक होगा। अगर समय हमारा वार्षिक है, अगर रेट हमारा वार्षिक यानी समय हमारा वार्षिक, मोड आपका वार्षिक है, तो रेट आपकी वार्षिक यानी कि 8% ही रहेगी। लेकिन अगर मोड हमारा अर्धवार्षिक हो गया, अगर मोड हमारा अर्धवार्षिक हो गया, तो मुझे बताओ अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, एक साल में ब्याज आपको कितनी बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ब्याज आपको 2 बार देना पड़ेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 गुना, ठीक है ना, टाइम तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन जो रेट है वो रेट आधी हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ष में 2 दिन 12 ब्याज देना पड़ रहा है। अगर यही कह देता कि छमाही के बगैर अगर तिमाही हो जाता, तो एक साल में कितनी बार तिमाही आती है, 4 बार, तो रेट को हम लोग 4 बार कर देते गुणा, और समय को 4 गुना, ठीक है भाई। चलो
तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है। अब लगाते हैं सवाल को। देखो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं 2 वर्ष, प्रिंसिपल कितना है 20,000, समय कितना है 2 वर्ष, और रेट कितना है 4%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में, अगर अर्धवार्षिक रूप में ब्याज को देना है तो रेट हो जाएगी आधी। रेट अगर आधी हो जाएगी तो भाई यहां से रेट कितना हो जाएगा, रेट कहोगे सर आप 2% हो जाएगी। अगर रेट 2% हो जाएगी लेकिन समय कितना हो जाएगा, समय 2 गुना, यानी कि जो टाइम है वो 4 बार हो जाएगा। और 4 बार के लिए हमने आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताई है। क्या है वो ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक आपको 4 साल के लिए ब्याज के लिए हमने बताई है। सबसे पहले लिखेंगे 4 6 4 1 और इसमें मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दें किसका, पहले बार जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है 2% से। 2% अगर निकालेंगे इस 20,000 का 2%, तो 2 जीरो कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए कितना 400, ठीक है ना। उसके बाद इस 400 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 400 का 2% निकालेंगे, 2 जीरो कटेगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 2% ही तो निकलना, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब इस 8 का जब 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 0.16 इंटू, ठीक है, इंटू इस 0.16 का जब 2% निकालेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 0.0032। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 1600, ये हो जाएगा 8 छंग 48, ये हो जाएगा 16 चौको 64 यानी कि 0.64। अब देखो यहां से देखा जाए तो ये आंसर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि 0.64 जो दो जगह पर होगा, 0.0032। यहां से अगर देखा जाए तो 0.64 और 8 4 1648 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से निकल आया है, ठीक है ना। अगर आपको अगर उस मेथड से किसी और मेथड से निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में दिमाग एकदम भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आओ, अगले सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो जरा, कह रहा है 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि। देखो भाई ये सवाल, इसमें हमें अमाउंट पूछा है, थोड़ा सा चेंज है सवाल। अमाउंट पूछे या चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, आपका काम क्या होगा, आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को आप प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है A बराबर P प्लस आई, जहां पर P क्या है मूलधन और आई क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। तो यही हमारा प्रिंसिपल होता है और अमाउंट होता है। तो यहां से देखते हैं सबसे पहला काम क्या है, 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए सीआई के लिए हमारी ट्रिक क्या होती है, 2 1। सबसे पहला काम 2 1। अब 2 1 कर लिया तो 15% इसका निकालेंगे, 2 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 का जीरो हाथ में 6, 15 चौको 60 और 6 66 का 6 हाथ में 6, ठीक है। 15 3 45, 45 और 6 51, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 5160 का 15% निकालना है। तो देखो जरा यहाँ कुपचे में निकाल लेंगे, 5160 का 15% बटे 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 छक्का 30 का जीरो, 5 छक्का 30 का जीरो हाथ में 3, सॉरी 15 छक्का 90 हाथ में 9, 15 कम 15, 5 20 4 24, ठीक है ना। हाँ 15 कम 15, 5 20 4 24 के 4 हाथ में 2, 15 पछे 75 2 77, ठीक है ना 77, 15 बचे 75, 75 और हासिल 70। ये देखो बटे में 10 है तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 774, 774 मल्टीप्लाई कर देंगे इनका तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 कम 2 1 3 और 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 774। तो आप कहो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 7 2 9, 7 3 10 का जीरो हाथ में 1 1 इतना।
ठीक है ना। तो देखो 9494 सब में है तो आपको पूरा लगाना पड़ेगा। हमें क्या बताना है, हमें तो अमाउंट बताना है। और अमाउंट क्या करेंगे, अमाउंट के लिए इस प्रिंसिपल को यानी कि 34400 को इसमें ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 49454 यानी कि 45994 45494 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी का लगा सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा सीआई है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा क्या होगा, सीआई प्लस, ठीक है ना, सीआई प्लस पी हमारा अमाउंट हो जाएगा, यही हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगले सवाल के लिए हम लोग आते हैं। अगला सवाल कह रहा है 17,200 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। राशि क्या होगी या क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऐसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे सवालों के लिए आप समझ लीजिएगा, जैसे ही क्या होगी या क्या हो जाएगी तो आपको समझना होगा कि अमाउंट के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अमाउंट पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें पी और सीआई इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। जब आपको पता है कि हमें तो सबसे पहले सीआई चाहिए तो सीआई की 2 साल के लिए ट्रिक हमने बताई है, क्या बता रखी है, 2 1। तो 17,200 का सबसे पहले 10% निकालेंगे तो 10% और तो कुछ नहीं दिया, 10% के लिए 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे और जो आएगा 1720 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका 10% निकालेंगे तो इसका 1 जीरो कट जाएगा यानी 172 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 17 9 34 और 20 9 40, 3440 प्लस 172। तो हमारा जो सीआई है, सीआई कितना हो जाएगा, तो देखो 2 7 4 11 के एक हाथ में 1 4 1 5 1 6 और ये 3 यानी ये हो जाएगा 3616 हमारा सीआई हो जाएगा। और फिर से वही बात हम करेंगे, हमें राशि चाहिए तो इस 3616 में हम अपना 17,200 ऐड कर देंगे। 17,200 इसमें जैसा ही ऐड करोगे हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 6 2 8 7 3 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2 20,812 20,812 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देखो चिटकियों में निकल रहा है सवाल है। आप कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत कठिन है, हाँ है कठिन, माना कि है कठिन, लेकिन जब इस तरीके से लगाइए तो आपको बहुत ही जल्दी सलूशन मिलेगा और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है, अगले सवाल पर देखो, कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है समझो जरा। देखो, प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतने रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या होगी। देखो सवाल किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। वो कह सकता है सीआई बताओ, या फिर वो कह सकता है कि अमाउंट बताओ, या फिर वो अमाउंट दे रहा होगा कहेगा प्रिंसिपल बताओ। तो ये सवाल वही है भाई, ये सवाल वही है। इसमें उसने कह दिया है ये अमाउंट के बारे में कह दिया, ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है। और समय की अवधि कितनी है, 2 वर्ष, समय की अवधि 2 वर्ष और मोड भी कैसा है, वार्षिक। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना है यहाँ पर वही चीज करना है कि रेट कितना है 10%। सीआई, अगर मैं कहूँ सीआई 2 वर्ष के सीआई के लिए हमारी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, 2 1। इस 2 1 का वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या करते हैं, रेट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें अब की बार पी नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम आर से ही काम चला लेंगे। आर कितना है 10%, तो कहेंगे 10%। अब इस 10% का जब आप 10% निकालोगे तो आप कहोगे सर 1 आएगा, यानी 1%। तो यहां से पूरा कंप्लीट सीआई कितना हो जाएगा, कंप्लीट सीआई हो जाएगा, आप कहोगे 10 दूना 20 1 21%। आप कहोगे सर गुरुजी 21% तो ले क्या करें इसका, है ना। लेकिन हमें तो अमाउंट बताना है, तो अमाउंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीआई और पी। पी अगर बात किया जाए, प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%। ठीक है भाई, प्रिंसिपल के बारे में आप लोग जान लीजिए, हमेशा प्रिंसिपल कितना होता है 100%। अब अगर 100% प्रिंसिपल होता है तो आप यहां पर रखेंगे तो 100% और ये 21%, अमाउंट कितना हो जाएगा 121%।
और ये अमाउंट किसके बराबर होगा, इस 10.164 के। तो यहां से अगर देखा जाए ये अगर इसके बराबर है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हो जाती है तो हमें P बताना है, ठीक है ना, P बताना है। तो देखो 121% बराबर इसके है, तो यहां से अगर इसको काटा जाए तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो जरा कितनी बार में जाएगा। काटते हैं इसको, छोटा छोटा करके काटो, छोटा छोटा करके काटोगे तो ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा पॉइंट का 9 दशमलव में, हाँ ठीक है, पॉइंट 11,999, 11,999 बचेगा कितना 2, 11 दूना 22, ठीक है ना, 11 दूना 22 और 11 चौको 44। अभी ये फिर से कटेगा, अब फिर से कटेगा तो पॉइंट पॉइंट ये लगेगा 11 अट्ठे 88, ठीक है ना, 11 अट्ठे 88 और ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 11 चौको 44, ठीक है ना, तो 0.84। तो यहां से अगर देखा जाए 0.84 यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना भाई, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 8400 रुपया हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए था कितना 100%, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा, देखो अगला सवाल देखो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। सवाल बहुत लंबा चौड़ा दिया है लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस इतना देखना है कि भाई ये जो रघु है, ये जो रघु है, ये रघु रघु 16 वर्ष की पुत्री के नाम एक योजना में 5, यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ, 5 लाख इंग्लिश में भी क्या, अच्छा इंग्लिश वाला देख लो, हाँ पीछे वाले में भी कुछ हमारा लग रहा है मिसप्रिंट था। 5 लाख रुपया जमा करता है, निवेश करता है, जिसमें से वार्षिक आधार पर गणनीय 5%, रेट कितना दिया है 5%, ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष, यानी कि जब वो 18 वर्ष की होने पर कुल प्राप्त राशि, कुल प्राप्त राशि पूछा है तो यानी कि हमें क्या बताना होगा, अमाउंट, अमाउंट मतलब है मिश्र धन पूछा है, ठीक है भाई, मिश्र धन पूछा है। तो हमारा जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा, जरा समझो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए सबसे पहले तुरंत ट्रिक लिखेंगे 21 और 5% है 5 लाख, इस 5 लाख का 5% करोगे, 2 जीरो काटोगे, 5 का बचे हुए 5000 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पचे 25,000, ये 25,000 आ जाएगा। फिर इसका जब 5% निकालोगे तो ये 2 जीरो काटोगे, 5 का इसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 पंचे 125 यानी कि 1250। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 25 दूना 50,000 और 1250, तो ये हो जाएगा 50,000 और 1250, क्या हो जाएगा टोटल 0 5 2 1 51,250, 51,250 कहीं पर है दिख रहा, 51 5 नहीं, कहीं नहीं है, नहीं ये तो टेक्नोलॉजिया है, 25 दूना 50, 1250, 1250 तो दिख रहा है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो जरा देख लेते हैं। 25 5% निकालेंगे, इसका 5% यहाँ पे 0 से कटेंगे तो 5 पचे 25, 25,000 हो जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। 25 का जब 5% है ना, 25,000 का 5% करेंगे तो 2 जीरो कटेगा और 25 पंचे 125, 1250 आएगा, सही तो लिखा है हमने 1250, 1250, 25 दूना 50,000, ये भी सही है, 50,000 250 0 5 2 1 5 51 5 51 51 5 250, 51 5 250, 51 है, शुरू के मैच कर रहे हैं, अंत के मैच कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो सकता है ना, क्योंकि 55 तो हो नहीं सकता, 25 दूना 50, 51 25 पंचे 125, ना 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 बस यही ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, कितना हो जाएगा 2, 51,250, ठीक है ना, 51,250, तो ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 5 एक्स्ट्रा को हटा दीजिए, ठीक है ना, इस 5 को मिटा दीजिए, कैसे मिटाएंगे देखो जरा, बाकी कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है हमारी थोड़ा मिसप्रिंट, हमसे ही कैलकुलेशन गलत हो गया हो, एक बार देख लेना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है,
10% चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि उधार ली गई, एक होना चाहिए था। A person borrowed a sum of money at 10% compound interest if he rupees, ठीक है। तो मिसप्रिंट, टाइपिंग में आज बहुत ज्यादा गलतियां हैं, कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा सा अंदाजे से लगा देंगे सवाल को। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि उधार ली गई है, यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2612 रुपए लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए, ठीक है ना। देखो भाई, उसने कैसे पैसे उधार, कितने पैसे उधार लिए, तो देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका यही है जो अभी तक हम सिखा रहे हैं, 3 साल की ट्रिक क्या है, 3 3 1। 3 साल के लिए ट्रिक है 3 3 1। तो देखो 10%, पहले रेट कितना है 10%, तो पहले सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 10% का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 1%। फिर जब 1% का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है ना, 0.1%। अब इन सभी को जोड़ोगे तो 10 या 30, 3 एकम 30, 33.33% 33.1% हो जाएगा। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 33.1%। लेकिन ये क्या है, अंत में वह इतने रुपए लौटाता है, ये तो हमारा सीआई है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ये सीआई की, ठीक है ना। ये क्या है सीआई, ये हमारा सीआई है। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए था, अमाउंट, इसमें हम क्या करेंगे पी जोड़ेंगे, और जैसे पी जोड़ेंगे तो पी कितना होता है 100%। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1%, क्योंकि 100% इसमें जोड़ेंगे तो 100% इसमें जोड़ करके कितना हो जाएगा 133.1%। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2662, ठीक है भाई। तो यहां से देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा 20। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, आप लोग लगा लीजिएगा, इसको देख लीजिए, आप क्वेश्चन को रोक करके लगाइए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। 1 मिनट, चलिए तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में हम लोग इसको पूरा फिनिश करेंगे, जिसमें 3 साल 4 साल 5 साल वार्षिक और अर्धवार्षिक। देखो वार्षिक और अर्धवार्षिक का कॉन्सेप्ट तो हमने आपको सिखा ही दिया है कि अगर रेट अर्धवार्षिक होगा, अगर रेट अर्धवार्षिक होगा तो क्या होगा, रेट अर्धवार्षिक होने पर समय दोगुना हो जाता है और रेट आधी हो जाती है। अगर रेट तिमाही होगी तो एक वर्ष में तिमाही कितनी बार आती है 4 बार, यानी कि समय क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 4, ठीक है। चलो देखो जरा, यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई 48,800 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है। देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको। 2 वर्ष है, कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष के सीआई की हम सबसे पहले ट्रिक लगाएंगे, क्या होती है ट्रिक 2 1, है ना। 2 वर्ष के लिए 2 1, तो हमारा जो ये तो दिया है 15%, इसमें जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अट्ठे 120, ठीक है ना। 15 अट्ठे 120 का जीरो हाथ में 12, 15 अट्ठे 120 और 10 15 अट्ठे 120 और 12 इसमें ऐड करेंगे तो 132, 132 का 2 और हाथ में 3 13, ठीक है ना। 15 चौको 60, 10 70 3 73, यानी कि ये हो जाएगा। अब इसका एक 20% निकालना है, ठीक है ना, इसका 20% निकालना है। जब इसका 15% निकालना है, तो जब इसका 15% निकालेंगे तो जीरो काटेंगे तो बटे में 10 आएगा। 15 दूना 30 का जीरो, देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 73 20 गुणे 15, देखो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 15 दूना 30, हाथ में 3, 15 3 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 15 7 105 और 4 109, और ये बटे वाला 10 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा 101098, ठीक है ना।
ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करने से पहले इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 और ये हो जाएगा 1098। देखो 8 9 4 13 का 3 हाथ में 1 6 1 7 4 1 5 और ये इतना 15,738। सीआई कितना हो गया, सीआई हमारा हो गया 15,738। अगर सीआई पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन उसने पूछा कि कितनी होगी, कितनी होने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 48,800 को हमें क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा, जो कि हमारा पी है, तभी तो हमारा ए बनेगा, ए बराबर पी प्लस सी आई। देखो 8 3 8 7 15 के 5 हाथ में 1 5 8 5 13 14 के 4 हाथ में 1 5 1 6 1 7 यानी 74,538 6 सॉरी ये 6 होगा, ठीक 8 5 13 6 होगा 64,538 64,538 ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए आगे आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन से हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे और इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन एक बार देख लो, ये है 5 वर्ष का, यहाँ देखो 5 वर्षों का पूछा है, ये भी करेंगे, ये भी देखो 5 वर्षों का है, ये क्या है 2 वर्ष 6 महीने का है अर्धवार्षिक, इसको भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखा जाए कितने 1 वर्ष का है, जब अर्धवार्षिकी देखो रेट अर्धवार्षिकी है, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये क्लास, आप जरूर बताइए। और हाँ, इसके सेकंड पार्ट के लिए आप लोग बिल्कुल वेट करिए, 1-2 दिन में हम जरूर इसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर कल ही हो सकता है, टाइम मिलेगा तो कल ही कर देंगे, क्योंकि अभी हमें अगर ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू एमसीक्यू लेकर के चल रहे हैं, उनका भी वीडियो बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, और ऑफलाइन क्लास भी साथ में चलती रहती है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, लेकिन आपके लिए बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ठीक है भाई। तो इन सभी क्लासों को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है भाई। और हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।